गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंडर हमने ये जाना कि कार्बन एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, मींस उसकी वैलेंसी 4 है, मींस उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स को देना किसी को कंप्लीटली बहुत मुश्किल है, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट मतलब कॉपरेशन से समझिए, शेयरिंग करके बॉन्डिंग करता है और उसका सबसे नजदीकी दोस्त है हाइड्रोजन। कार्बन का सबसे नजदीकी सबसे प्यारा दोस्त है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। दोनों मिलकर बनाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के बताए गए हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कार्बन और हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाते हैं। सपोज ये रहा हमारा कार्बन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में। जो शेल कंप्लीट है हम उनकी बात नहीं करते हैं कभी भी, बॉन्डिंग के टाइम पर हम लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो लास्ट शेल में उसके पास 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास लास्ट शेल में है एंड ही इज रेडी टू गिव एनीबॉडी। अब इसका प्यारा दोस्त हाइड्रोजन जब इसके पास आता है कि भाई मेरी हेल्प करो और मुझे मेरे लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम मुझसे एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दो तो मेरा लास्ट शेल पूरा हो जाएगा। तो कार्बन इसको क्या बोलता है कि भाई मेरे पास मैं एक नहीं दूंगा, मुझे तो चारों ही शेयर करने हैं। तो तुम अपने 4 भाइयों, तुम 4 भाई मिलकर ये काम कर सकते हो। तो हाइड्रोजन अपने 3 भाइयों को और लेकर आता है और सब अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ गए। अब ये बॉन्डिंग कैसे करेंगे? ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन के पास ये रहा एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ने मिलकर भी इसका भी लास्ट शेल पूरा हो गया, 2 हो गए। इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। अब कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन के लिए हम देखते हैं कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब तो कार्बन को जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अब 4 यहाँ हैं, 4 और चाहिए। तो आप ये देखिए, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के भी ले लिए, इन हाइड्रोजन्स के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। यानी देखो अब कार्बन के पास कितने हो गए, 4 तो इसके अपने ही थे, एक इस हाइड्रोजन का है, एक इस हाइड्रोजन का है, एक इस हाइड्रोजन का है और एक इस हाइड्रोजन का है। नाउ इन सब के, इस कार्बन के सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि उसको लास्ट शेल में पूरे करने थे और हर हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उनको लास्ट शेल में पूरे करने थे। अब दोनों का मजे से काम चल गया और क्या हुआ कि इन दोनों ने मिलकर अपनी एक बॉन्डिंग बना ली और बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना एक कंपाउंड बना लिया। अब कैसे बना भाई, देखिए ये रहा हमारा कार्बन, ये रहा हमारा कार्बन, ठीक है। अब कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब हम वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था पहले जो हमने बनाया था, अब हम सिंपल बॉन्डिंग दिखाएंगे। ये रही बॉन्डिंग। अब हर कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड बना हुआ है। ये जो एक एक बॉन्ड बना हुआ है, जो सिंगल बॉन्ड बनाकर जो हाइड्रोकार्बन तैयार होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मैं आपको कहूँ कि बेटा इसका मुझे नाम बताइए इस हाइड्रोकार्बन का, तो देखो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो हम कैसे लिखेंगे, CH4, दिस इज कॉल्ड C1 and H
4। इसका नाम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मीथेन। दिस इज कॉल्ड मीथेन। अब इन सब के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे अपने आप लोगों ने 1 से लेके 20 तक इलेक्ट्रॉन्स लर्न करे थे, वैसे ही अब इन हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली को आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आप इसको भली भांति और बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमारे पास 2 कार्बन आते हैं, 2 कार्बन। अब हमारा पहला फैमिली का मेंबर है मीथेन, क्योंकि इसके पास 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, 4 तो चाहिए। अब अगला मेंबर है हमारा ईथेन। हमारा अगला मेंबर है ईथेन। अब ये ईथेन कैसे बनता है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिखा हुआ ईथेन। अब ये ईथेन कैसे बनेगा? ईथेन बनाने के लिए ईथेन में होते हैं 2 कार्बन। अब 2 कार्बन भाई पहले से ही साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो अब कार्बन की शेयरिंग कैसे होगी? कार्बन की शेयरिंग के लिए अब 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, 1 यहाँ जुड़ जाएगा, 1 यहाँ जुड़ जाएगा, 1 2 3 4। इस फर्स्ट वाले कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन आ गए, इसको भी हम 3 दे देते हैं। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन आ गए। अब हर कार्बन के जरा बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 और ये है इसका 4th बॉन्ड, 4 पूरे हो गए। इस वाले कार्बन के देखिए 1 2 3 और ये रहा 4 जो इन दोनों ने आपस में बनाया हुआ है, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे कंबाइन करके ईथेन बनाएंगे। अब आपको नेक्स्ट बताते हैं आगे। अब आप ये देखिए, जब हम कार्बन एडिड्स कंपाउंड्स कर रहे हैं, अब हम इसका ज़रा आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये रहा हमारा ईथेन जुड़ा हुआ, ये रहा हमारा ईथेन। अभी कंप्लीट नहीं है, अब मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। ये आ गए हमारे हाइड्रोजन। ठीक, ये बन गया हमारा ईथेन। फॉर्मूला क्या बनेगा? C2 एंड H कितने हैं भाई गिनिए? 1 2 3 4 5 6, C2H6। ऐसे ही अगला मेंबर है प्रोपेन। ये देखिए यहाँ लिखा है प्रोपेन। और आगे आप हम बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब हैं। मैं आपको नोट करवाऊंगी इनके नाम। नीचे देखेंगे तो आप इस टेबल में लिखे हुए हैं, ये जो यहाँ टेबल है आप देखेंगे, यहाँ इस टेबल में नाम सबके लिखे हुए हैं और इनके नंबर अकॉर्डिंग टू इसके टोटल हम 6 के बारे में सीखते हैं इसमें। इस टेबल पर आप बड़े आराम से देख सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं, आपकी बुक में भी बनी हुई है ये टेबल। आप इसको पूरा देखेंगे बुक में से और इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार ध्यान से देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा ये। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये है नंबर ऑफ कार्बन। पहला है हमारा मीथेन, ये है हमारा मीथेन। उसके बाद है हमारा ईथेन, ईथेन। थर्ड है हमारा प्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे भाई? 3। उसके बाद है हमारा ब्यूटेन, उसके बाद है पेंटेन। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और द लास्ट वन इज हेक्सेन। वैसे तो सेप्टेन एंड ऑक्टेन भी होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में ये 6 अगर आपने याद कर लिए तो आपको काफ़ी है। तो बेटा ये है हमारी एन। सबके नाम के पीछे देखिए एन लगा हुआ है, सबके नाम के पीछे एन लगा हुआ है। तो ये जो है परिवार, 6 लोगों का परिवार, इसको बोलते हैं एल्केन फैमिली। कौन सी फैमिली है ये? एल्केन फैमिली। इसका नाम हम रखेंगे एल्केन फैमिली। और हमने नहीं, इसको कहा गया है एल्केन फैमिली है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला, एल्केन
एल्केन का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, एल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n+2, यानी जितने कार्बन है, सपोज हमारे पास है, हमने लिया CnH2n और उसमें हम +2 कर देंगे। सपोज हमने कार्बन लिया 2, तो हाइड्रोजन, अब n की वैल्यू हो गई 2, हमने n की वैल्यू 2 ली है, अब यहाँ पे हो गया 2 × 2, यहाँ भी n की वैल्यू 2 रहेगी +2। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर C2 है तो H4+2, यानी कि C2 है तो जो H है हमारा वो हो गया 6, यानी कि एल्केन का फॉर्मूला C2H6, यानी ये बन गया ईथेन। अगर हमारा N2 लेते हैं तो, अगर इसी तरीके से N3 लेकर देखिए, 4 लेकर देखिए, या खुद बनाकर देखिए, एल्केन के फॉर्मूले को आप खुद से चेक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखिए एल्कीन्स, और देखिए यहाँ एक सेकेंड वापस हम यहाँ देखते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिए हैं। अब कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। एल्केन्स में तो एक ही बॉन्ड बना था, लेकिन जो एल्कीन्स होते हैं और एल्काइंस, ये भी अलग फैमिली है। एल्केन्स की ही तरह एल्कीन्स और एल्काइंस भी होते हैं। एक ही परिवार में एल्केन्स हैं, उसके भी उस एक फैमिली से, मान लीजिए एक घर के अंदर 3 भाई हैं, उस 3 पहले भाई के परिवार में 6 मेंबर हैं, जैसे कि एल्केन, दूसरा भाई है एल्कीन और तीसरा भाई है एल्काइन। अगर हम एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड कैसे बनता है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। डबल बॉन्ड बनाने के लिए मान लीजिए हमारे पास 2 कार्बन हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 कार्बन्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन पूरे नहीं है हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास कम पड़ रहे हैं। एक हाइड्रोजन इसको मिला, एक इसको मिला, एक इसको मिला है, ये सिंगल ही है, और एक इसको मिला। अब कार्बन को तो 4 चाहिए, कार्बन को हर हाल में 4 चाहिए। अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन रह गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन कोई नहीं ले रहा, इसका भी एक रह गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, कोई बात नहीं, कोई नहीं दे रहा तो ये क्या करेंगे, ये आपस में ही एक और बॉन्ड बना लेंगे। कैसे, अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, ये रहा हमारा कार्बन, इसके पास थे 4 इलेक्ट्रॉन। मैं पहले से ही उसको ठीक ढंग से लगाऊंगी बच्चों, 2 यहाँ लगा रही हूँ, 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ लगा दिए। इसको ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं मिले भाई, इसको हाइड्रोजन नहीं मिले, तो ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन मिले थोड़े कम, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, एक और हाइड्रोजन आ गया, ये भी अपना ले आया, ये भी अपना ले आया। अब भाई हमारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा रह जाएंगे, एक इसके पास, एक ये तो ये इससे शेयर कर लेगा, हो गया पूरा, ये इसने शेयर कर लिया, ये इसने शेयर करके अपने पूरे कर लिए, ये इसने पूरे कर लिए। अब बेचारे कार्बन के पास, तो अगर इसके साथ 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो कैसे पूरे होंगे, नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब कार्बन के पास भी कितने बॉन्ड हो गए, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन, 2 और 2 यहाँ पर। तो इस पहले कार्बन ने भी 4 बॉन्डिंग बना लिए, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इस सेकंड वाले कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ऐसे बना हमारा एल्कीन्स का डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर। अब हम इसमें और हाइड्रोजन कम करके देखते हैं। अगर हम और हाइड्रोजन कम कर दें, सपोज हमारे पास कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन एक ही मिला है, हमें हर एक को एक एक ही हाइड्रोजन मिलता है। अब इसने तो अपनी बॉन्डिंग इसके साथ बना लेगा, एक एक तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, लेकिन बाकी के 3 कैसे, क्योंकि तो टेट्रावेलेंट है। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर आपस में ही शेयर कर लेते हैं, ये
ये आपस में ही शेयर करके 3 बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइंस। बेटा अब आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी, जितनी आप सेल्फ स्टडी करेंगे आप इनको और जान पाएंगे। और एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। मैं -2 कैसे, यहीं देख लो, यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। Cn हमारा फॉर्मूला CnH2n-2, 2 कार्बन 2n यानी कि 2n और -2 C2H4-2 मीन्स ऊपर लिख रही हूँ बेटा C2H2। आप देखिए C2H2 ये हमारा पहला एल्काइन बना है इथाइन के साथ, ठीक है। ये इथाइन कहलाएगा, इसका नाम है इथाइन, ये है इथाइन क्योंकि इसके अंदर 3 बॉन्ड बने हैं। तो इस तरीके से बेटा समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। अब आपको खुद अपनी बुक से पढ़ना है। कोई एक और वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाए, लेकिन उससे पहले आपको एल्कीन, एल्केन और एल्काइन के फॉर्मूलेज अच्छे से समझ लेने होंगे, उसके बाद ही हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके।